Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 2.8 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी डिस्कस किया था। आज हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। तो फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.8 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स किया था, यानी कि इक्वालिटी के लिहाज से दो अगर रियल नंबर्स इक्वल थे तो उनके लिहाज से हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को, बिहेवियर को देखा था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे कि अगर दो रियल नंबर्स इनइक्वल हों, यानी कि इक्वल ना हों, तो उनके लिहाज से वो किस तरह से बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ट्राइकोटोमी कहते हैं डिवीजन इनटू 3 पार्ट्स। ट्राइकोटोमी का मतलब है डिवीजन यानी डिवाइड करना इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ए जो है वो हमारे पास रियल नंबर हैं ए बी, दो रियल नंबर हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इनके लिए हमारे पास 3 जो हैं वो, जैसे इसने ट्राइकोटोमी का मतलब बताया है कि डिवीजन इनटू 3 पार्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 केसेस हैं। ए जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है बी से, ये ग्रेटर का सिंबल है। ए जो है वो इक्वल भी हो सकता है बी के, ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है। और ए जो है वो लेस देन भी हो सकता है बी से, यानी कि रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर्स हों तो दो रियल नंबर्स ग्रेटर भी हो सकते हैं, दो रियल नंबर्स इक्वल भी हो सकते हैं और दो रियल नंबर्स लेस भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 इक्वल है 2 + 1 के, और जो तीसरा केस है जिसमें ए लेस देन बी है, इस केस में ए ग्रेटर देन बी है, इस केस में a इज़ इक्वल टू b है। और जो तीसरा केस है जिसमें 2 लेस देन 4, ये जो a है वो लेस देन b है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों केस जो हैं ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है इसकी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये हमने जो है वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हम कह सकते हैं कि इफ़ ए जो है लेस देन बी हो और बी जो है वो लेस देन सी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो लेस देन सी है। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से हमने इक्वालिटी में सिबलिंग्स की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसके मुताबिक, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इक्वालिटी में सिबलिंग्स की मिसाल से समझा था, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं सिबलिंग्स की, कि अगर हमारे पास अली जो है वो स्मॉल बेबी है, यानी कि छोटा है, लिटल है, अली इज़ लिटल देन हुमा, और हुमा जो है वो लिटल है, छोटी है, लिटल देन नूर, तो हम कह सकते हैं कि अली जो है वो नूर से छोटा है। तो अली इज़ लिटल देन नूर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल ली है कि अली इज़ लिटल देन हुमा, और हुमा जो है वो लिटल है देन नूर, तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा है अली, वो नूर से भी छोटा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए नंबर जो है रियल नंबर वो लेस देन है बी से और बी जो लेस देन है सी से, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन होगा सी से। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर 5 जो है वो लेस देन है 6 से, यानी कि ए है और ये बी जो है वो 6 है, और जो बी था हमारे पास बी लेस देन सी, यानी कि 6 जो है वो लेस देन है 7 से, और ये 7 जो है यहाँ पर सी है। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 5 है वो लेस देन है 7 से। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने इनइक्वालिटी ली है वो लेस देन ली है, हम इसे ग्रेटर देन से भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। नंबर बी पार्ट में हम देखते हैं इसे ग्रेटर देन से, यानी कि अगर ए जो है वो ग्रेटर हो बी से और बी जो हमारे पास ग्रेटर हो सी से, तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर कोई नंबर
जो है रियल नंबर वो बी से बड़ा है और बी जो नंबर है वो नेक्स्ट सी नंबर से बड़ा है, हम कह सकते हैं जो ए अगर बी से बड़ा था तो वो सी से भी बड़ा ही होगा, क्योंकि वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। एग्जांपल में एक हमारे पास नंबर है 7 जो है वो ए है, ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 6 और सी इज़ इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन 6। अगर 7 ग्रेटर देन 6 है और 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम कह सकते हैं कि जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ग्रेटर के लिहाज से। स्टूडेंट्स जब भी हम इनइक्वालिटीज़ जो हमारे पास दो तरह से होती हैं, एक लेस देन का केस होता है, एक ग्रेटर देन का केस होता है, तो हमने यहाँ पे दोनों केसेस को स्टडी करना है तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए। अभी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए लेस देन वाला केस भी देखा है और ग्रेटर देन वाला केस भी देखा है। अब हम जो है एडिटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ के जो नेम हैं वही जो है इनकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमने जो बोथ साइड्स पर नंबर को ऐड करना है और देखना है कि इक्वालिटी में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर ऑल ए बी और सी जो है हमारे पास नंबर हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनकी इनइक्वालिटी के मुताबिक पहले हम लेस देन वाला केस देखेंगे, फिर हम ग्रेटर देन वाला। तो इसको ए और बी पार्ट कह देते हैं। ए पार्ट में हमारे पास आता है कि अगर ए जो है वो लेस देन बी हो और हम इन्हें बोथ साइड्स पे जो है वो नंबर ऐड करें, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यानी कि एक नंबर के ऐड करने से बोथ साइड्स पर इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास अगर ए की वैल्यू जो है वो 7 हो और 7 जो है वो लेस देन बी है, तो मतलब कि हम इसे लेंगे बी को 8। तो यहाँ पर अगर हम सी को कोई भी नंबर ले सकते हैं 2, तो देखते हैं किस तरह से इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, स्टेटमेंट ठीक रहती है हमारी। तो यहाँ पर इसमें मैं पुट करूँगी वैल्यूज़। ए की जगह पर मैंने रखा है 7 प्लस सी की जगह पर 2, लेस देन बी क्या है 8 प्लस 2। अगर आप पहले वाला केस देखें जिसमें हमने ए लेस देन बी कहा है, तो ए यहाँ पर 7 है जो लेस देन है बी की वैल्यू 8 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 प्लस 2 होता है 9 और इस साइड पर 8 प्लस 2 10, यानी अब भी आंसर हमारे पास जो है वो 9 लेस देन 10 ही है। अब हम जो है इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के मुताबिक जो है वो यहाँ पर हमने लेस देन केस लिया था, अब हम ग्रेटर देन केस लेते हैं। अगर हमारे पास जो है ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 7 है और बी की वैल्यू जो है वो 6 है, तो 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है। तो हम देखते हैं कि अगर हम दोनों साइड्स पर कोई भी नंबर ऐड करें, ए सी जो है रियल नंबर है उसको हमने ऐड किया बोथ साइड्स पर, तो हमारी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इसे समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 9 और बी की वैल्यू है हमारे पास 6। क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो हमने ए को ग्रेटर वैल्यू लिया है और बी की लेस वैल्यू ली है। और सी को कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए में या इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी के मुताबिक 9 प्लस 2 ग्रेटर देन बी हमारे पास 6 प्लस 2। तो 9 प्लस 2 होता है 11, ग्रेटर देन है 6 प्लस 2 8। तो स्टूडेंट्स ये इक्वालिटी जो है हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, यानी कि 11 अभी भी ग्रेटर देन है 8 से, चाहे हम इसमें नंबर को ऐड करें या ना करें। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी। हमने इसको दोनों केसेस में देखा है, लेस देन वाले केस में भी देखा है और ग्रेटर देन वाले केस में भी देखा है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास इनइक्वालिटी में यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे और भी एक पहले ही हमारे पास दो केस थे ना, ग्रेटर देन और लेस देन। अब इस पर एक और केस भी यहाँ पे राइज होता है कि अगर सी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर वो ग्रेटर देन अगर 0 हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस केस को देखेंगे दोनों के लिए, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर अगर a जो है वो ग्रेटर देन b हो
और बोथ साइड्स पर हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो बोथ साइड्स पर ए सी, तो फिर भी ये ग्रेटर ही रहेगा, यानी ये सिंबल जो है वो इसी साइड पे रहेगा, यानी ए वाली साइड जो वो ग्रेटर ही रहेगी बी वाली साइड से, चाहे हम इसमें सी को मल्टीप्लाई करते हैं या ना करें। तो यहाँ पर हमने जो सी को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास फिर भी इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 4, तो यहाँ देखते हैं, पुट करते हैं, और सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3। तो यहाँ पर हम पुट करके देखें, अगर इस इक्वेशन में तो हमारे पास आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्रेटर देन बी है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस साइड को सॉल्व करें तो आता है 8 3 24 ग्रेटर देन 4 3 12। अब ये 24 जो है वो ग्रेटर है 12 से, तो इट मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई भी किया है सी को, फिर भी जो इक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी वो होल्ड कर रही है। ये हमने केस स्टडी किया था ए ग्रेटर देन बी के लिए, इसका ए पार्ट है। अगर इसके बी पार्ट को भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने ए को लेस देन बी शो करना है कि ए जो है अगर दोनों साइड पे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें रियल नंबर, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड करती है, यानी कि अगर ए को सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी ये लेस देन रहेगा बी सी से। तो यहाँ पर हम एक नंबर ए को सपोज कर लेते हैं, हमारे पास है 4 और बी हमारे पास है 6, क्योंकि बी इस वक्त ग्रेटर है और ए लेस है, और सी लेट कर लेते हैं 3। तो हम इनको देखते हैं किस तरह से ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। ए की वैल्यू ए किसी जगह पर हम रखेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेस देन बी है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो लेफ्ट साइड पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। इट मीन्स कि 12 अभी भी लेस देन है 18 से। हमने हालांकि इसमें मल्टीप्लाई किया है रियल नंबर सी से इसे बोथ साइड्स पर, तो इट मीन्स कि ये जो केस है हमारे पास, जब हमने सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 ली है, यहाँ पर हमने सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली है, और यहाँ पर 2 केसेस को डिस्कस किया है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन वाला केस जो है वो डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी इक्वालिटी के साइन को कुछ नहीं होता है, इनइक्वालिटी का साइन सेम साइड पर रहता है। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो दूसरा केस बिग केस है, जिसमें हमने सी को एफ सी जो है वो लेस देन 0 हो। यहाँ पर पहले हमने जो केस किया था उसमें सी को ग्रेटर देन 0 किया था। इस केस में अब हमारे पास सी लेस देन 0 हो, अगर जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो लेस देन 0 वाला नंबर हो, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बिहेवियर शो करती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर जो सी लेस देन 0 है वो किसे कहते हैं, यानी कि 0 से लेस नंबर, और 0 से लेस नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस को फिर से स्टडी करेंगे, यानी कि पहला केस था इफ़ ए ग्रेटर देन बी। तो अगर हम इसमें दोनों साइड्स पर सी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो और दोनों साइड पर सी को उस सी को मल्टीप्लाई किया जाए जिसकी वैल्यू लेस देन 0 हो, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको किस तरह से करेंगे, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में ए हमारे पास है, यहाँ पर ग्रेटर वाला केस था तो 5 ग्रेटर देन 3, यानी कि 5 ले लेते हैं और बी 3 ले लेते हैं। ये मैंने इस वाली एक्सप्रेशन को देखते हुए लिया है जिसमें ए ग्रेटर देन बी है। अब बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। इफ़ हमारे पास सी की वैल्यू हो -2, यानी कि लेस देन 0 हो, तो क्या होता है, ए की जगह पर पुट करेंगे हम 5, इस एक्सप्रेशन में पुटिंग करने लगे हैं। ए की प्लेस पे हम करेंगे 5 और सी की प्लेस पे -2, और बी की प्लेस पे 3 और सी की प्लेस पे -2। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 5 to the 10 -10, लेस देन 3 to the 6 -6। ये -10 जो है वो लेस है -6 से। ये किस तरह से हुआ है, अगर सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 वाला केस हो तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाता है। ये तो हमने केस स्टडी किया था इफ़ ए ग्रेटर देन बी। इसका बी पार्ट इसके साथ ही यहाँ पर कर लेते हैं। बी पार्ट के मुताबिक यहाँ पर ए पार्ट में ए ग्रेटर देन बी है, तो बी पार्ट में ए लेस देन बी होगा। तो अगर हम इसे दोनों साइड पर सी को मल्टीप्लाई करें ऐसे सीरियल नंबर को जो कि नेगेटिव हो, यानी लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, अगर ए को सी से मल्टीप्लाई करूं जो कि लेस देन 0 है, तो साइन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए की वैल्यू जो है हमारे पास जो ए लेस देन बी है वो है
6 लेस देन 7। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास c की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे हमने लेट किया है c = -3 और पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आता है, a की वैल्यू हमने लेट की हुई है 6, c -3 ग्रेटर देन b की वैल्यू हमने लेट की है 7 और c -3। तो 6 3 दा 18 -18 ग्रेटर देन 7 3 दा 21, यानी कि जो -18 है वो ग्रेटर होता है -21 से। अगर हम इसका साइन स्टूडेंट्स चेंज ना करते, ये साइन जो इनइक्वालिटी का ये इधर ही रहता, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में है इस साइड पर, तो हमारे पास आंसर गलत हो जाना था, यानी -18 लेस देन -21 आना था, जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसलिए हमने देखा कि अगर c की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है तो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइंस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसे चेक करेंगे कि हमारी जो c जो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में सॉल्व होने वाली है। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास जो साइन है वो भी इसमें भी हमारे पास जो साइन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में वो भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ़ फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ़ हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन b हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स कहते हैं ऑपोजिट को, तो 1/a करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो लेस देन हो जाएगा 1/b। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि अगर a ग्रेटर देन b हो तो इन्वर्स लेने के बाद वो लेस देन हो जाता है। इसको हम a केस कहते हैं, और जो b केस है उसके मुताबिक अगर a जो है वो लेस देन b है, कोई नंबर है रियल नंबर जो लेस देन है b से, तो अगर हम उसका इन्वर्स लें यानी उल्ट लें, ऑपोजिट लें, तो वो ग्रेटर देन हो जाता है 1/b। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम इनइक्वालिटी के स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इन्हें दोनों केसेस से समझ रहे हैं, एक ग्रेटर देन के केस से और लेस देन के केस से। तो जो उसका ए केस है उसके मुताबिक अगर हम एग्जांपल लें, यानी कि ए जो है हमारे पास 3 है और वो ग्रेटर है 2 से, यानी b से, ये a है ये b है, यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हम कह सकते हैं अगर हम इसका इन्वर्स लें 1/3, तो 1/3 लेस देन 1/2। स्टूडेंट्स ये साइन यहाँ पर ग्रेटर से लेस में शिफ्ट हो गया है। अगर मैं ये ग्रेटर से लेस में ना करती तो क्या होना था, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाना था 1/3 ग्रेटर देन 1/2, जबकि 1/2 जो है वो 0.5 है, वो ये ज़्यादा है 1/3 से। तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना था। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और किसी भी रियल नंबर का इन्वर्स लेते हैं इनइक्वालिटी के केस में, तो वो साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाता है। जैसे कि इस केस में मैंने ग्रेटर से लेस साइन को किया है और ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये सही है। अगर आप बी केस को देखें तो बी केस के मुताबिक अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ लें, ए जो हमारे पास लेस देन बी, ए है 2 लेस देन बी मतलब 3 से लेस है, तो यहाँ पर अगर हम इसका इन्वर्स लें 1/2 और इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना है, 1/3 का इन्वर्स है 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3 है और ये ठीक है। अगर हम साइन चेंज ना करते, ये जो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन का था, तो अगर ये लेस देन ही रहने देते तो क्या होना था कि इस तरह से 1/2 लेस देन 1/3 आना था, जो कि होल्ड नहीं करता। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक अगर कहीं इनइक्वालिटी का केस आ जाता है तो आपने इनके साइंस को जो है वो उल्ट करना है, रिवर्स करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। ये हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर से पता चला है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी डिस्कस किया और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल्स डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।